बीजेपी आ ही नहीं सकता इस बार। क्यों नहीं आ हर बार थोड़ी बनता आदमी। अच्छा, इस बार नहीं बनेंगे। ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, हर बार हुआ है यहाँ पे तो। माहौल तभी कहा नहीं जा सकता है, जिधर पल्ला भारी रहेगा उधर माहौल बनेगा। डायलॉग है वो सब कि बड़े बड़े काम कर दिए हैं, काम जैसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर हम घर जाएंगे तो उम्मीद नहीं कि हम सुरक्षित घर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, क्राइम भी जो है होते रहता है। कैसा विधायक 22 की जनता चाहती है, किस पार्टी का विधायक चाहती है? अब ये बात तो सबका बात तो हम नहीं बोल पाएंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरा हिसाब कोई हिसाब नहीं है। वोट उनको दिया तो वोट खराब करना है, क्या करेंगे? खराब तो नहीं होगा। अब ऐसे से लगता है आपको खराब हो सकता है कुछ? यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए वो वहम है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, एमआईएम कमजोर नहीं हुआ, वो तो और मजबूत हो गया। कैसे मजबूत हो? जी, इसलिए 5 गया और फिर 20 लेके आएगा, वो भी बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी। आरजेडी का विधायक नहीं था। आरजेडी के विधायक है? हाँ, वो बाद में गया, उधर घसक गया वो, लेकिन आरजेडी को नहीं दिया था अगला बार। कह रहे कि वो बड़ी मुस्लिम हितैषी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए बात करती हैं। आरजेडी कब कह रहे हैं लोग। वो सपनों में किए होंगे, ख्वाब में देखे होंगे। एमआईएम को लेकर जैसे लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको गठबंधन में नहीं लिया तो वोट कट जाएंगे। अरे नहीं लिया 20 सीट आ जाएगा, 50 सीट आ जाएगा, उसका पीछे सब खुदे आएगा। होनी चाहिए, किसानों को जो है सुविधा होनी चाहिए, और जो है एजुकेशन जो है, और जो है एजुकेशन के मामले में और सुविधा होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा और हॉस्पिटलाइज का जो है समस्या को हल होनी चाहिए, और जो है जगह जगह पे जो है क्राइम भी होती है, उस सब का जो है ये सुविधा होना चाहिए कि क्राइम और ना हो। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मैं जर्नलिस्ट वजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। वेलकम टू बिहार एक्सप्रेस। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन एक नया पॉलिटिकल हंगामे की वजह बन गया है। इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का वक्त दिया है नए नाम जोड़ने, गलती सुधारने या हटाए गए नाम वापस लाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है या फिर जैसे ऑपोजिशन कह रहा है एक प्लान्ड एनआरसी जैसा ऑपरेशन जिसमें दलित, गरीब, ओबीसी और खासकर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि ये एक साजिश है जिसमें लाखों गरीब और अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। एमआईएम के अख्तरुल ईमान ने भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकारी पार्टी के मुस्लिम एमएलए खुद उनसे पोस्टर छीनने लग गए। क्या ये मतभेद असली मुद्दे पे चर्चा की जगह सिर्फ कुर्सी बचाने का ड्रामा बन चुका है? यही सवाल लेकर हम मुस्लिम सियासत के संवाददाता अबू दरदा अकरम बिहार के जमीन से ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं। तो पहले सुन लेते हैं कि जनता क्या कह रही है। क्या नाम हो आपका? एमडी अकरम। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? माहौल तभी कहा नहीं जा सकता है, जिधर पल्ला भारी रहेगा उधर माहौल बनेगा। तो किसका लग रहा है आपको कि पलड़ा भारी हो सकता है? क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और पिछली बार यहाँ से जीती ओवैसी की पार्टी, तो कई लोग अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा राय तो यही है कि जो है अभी जो चल रहा है, जो अभी सत्ता में है, इससे तो हर कोई लोग जो है परेशान है और वो दोबारा नहीं चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि हर एक कदम कदम पे जो है ठोकरें खा रहे हैं, हर एक मीटर पे ठोकर खा रहे हैं। किस तरह की ठोकर खा रहे हैं? वो तो सरकार तो दावे कर रही है कि हमने जनता के लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए, हर फील्ड में हमने जनता को। खैर जो है उन लोगों का जो है ये सब डायलॉग है वो सब कि बड़े बड़े काम कर दिए हैं, काम तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर हम घर जाएंगे तो उम्मीद नहीं कि हम सुरक्षित घर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, क्राइम भी जो है होते रहता है, हर तरह की घटना होती है, सड़क सुरक्षा भी जो इतनी ख़राब है अभी। तो किससे उम्मीद है आपको? क्योंकि कई लोग तो ये कहते हैं कि अभी जैसे हम बातचीत कर रहे थे तो कुछ जेडीयू के समर्थक ये कह रहे थे कि जंगल राज जो असली था वो तेजस्वी के पिता की जो सरकार थी उसमें बहुत बड़ा जंगल राज था, तो कई लोग कह रहे हैं कि उससे तो कम ही है। तो उस समय तो उसकी पिता की सरकार थी, अभी तो अभी उसकी बेटे की सरकार आ रही है, तो बदलाव तो होनी चाहिए। क्या क्या बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? बदलाव होनी चाहिए, किसानों को जो है सुविधा होनी चाहिए, और जो है एजुकेशन जो है, और जो है एजुकेशन के मामले में और सुविधा होनी चाहिए, सड़क सुरक्षा और हॉस्पिटलाइज का जो है समस्या को हल होनी चाहिए, और जो है जगह जगह पे जो है क्राइम भी होती है, उस सब का जो है ये सुविधा होना चाहिए कि क्राइम और ना हो। इस विधानसभा में पिछला अगर अभी बात की जाए तो विधायक आरजेडी के हैं, तो उनके काम से आप कितना संतुष्ट है? क्या कुछ कर पाए हैं या क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक तो क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ लहर है, तो वादी ही है अभी। तो मौका देना चाहेंगे इस बार या किसी दूसरी पार्टी को? मौका मिलना चाहिए। कई लोग बड़े नाराज़ है कि पिछले 5 सालों में काम नहीं किया, अब आएंगे तो सलाम नमस्ते करते फिरेंगे। अभी के समय में तो हर कोई सलाम नमस्ते होगा ही, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। विधानसभा में किसको अपना प्रत्याशी देखना चाहते हैं और किस पार्टी से देखना चाहते हैं? आरजेडी। अगर रुकनुद्दीन साहब को मिलता है टिकट तो जाएंगे साहब? देखते हैं, माहौल जब बनेगी तो फिर बात बनेगी। चलिए, क्या नाम हो आपका? चलिए थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम हो आपका? बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत रहेगा? क्या नाम हो आपका? हमारा नाम हुआ आमिर। चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे में लोग आ रहे हैं नहीं सलाम नमस्ते करने के लिए जी। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारने वाला है? किस पार्टी का विधायक बनने वाला है इस बार आरजेडी। आरजेडी का? पिछली बार जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने कुछ किया है? आरजेडी का विधायक नहीं था। आरजेडी के विधायक है ना, वो बाद में गया उधर घसक गया वो, लेकिन आरजेडी को नहीं दिया था अगला बार। तो क्या वो काम कर पाए? कुछ नहीं। इस बार फिर अगर मैदान में आते हैं तो क्या करेंगे? ऐसे हम लोग दे देंगे आरजेडी को। हाँ। चलिए, क्या नाम हो आपका? अब्दुल हकीम। क्या माहौल इस बार 22वीं विधानसभा? माहौल देखिए क्या है, अभी की बात तो हम नहीं बता सकेंगे, जो पब्लिक का मोमेंट है वही होगा। कैसा विधायक 22 की जनता चाहती है? किस पार्टी का विधायक चाहती है? अब ये बात तो सबका बात तो हम नहीं बोल पाएंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरा हिसाब कोई हिसाब नहीं है। अभी हमारे बीच और आपके बीच बात हो रही तो वो मेरे और आपकी बात हो रही। बात सही है, लेकिन हम सबका मैंने बात मोमेंट नहीं बता सकते हैं ना। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपके हिसाब से कौन अच्छा रह सकता है, किस पार्टी का विधायक अच्छा रह सकता है? देखिए, हम लोग तो सोचते हैं कि अपना आपस में जो था वही मैंने बने आरजेडी का। ठीक है। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक
चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? माहौल देखिए, अभी तो वोटर का मोमेंटम बना नहीं। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होगा। पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें इस सीट का तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के विधायक यहाँ से जीते, बाद में वो आरजेडी में चले गए। लेकिन कई लोगों का कहना ये कि एमआईएम मजबूत स्थिति में है, कई लोग कह रहे हैं कि एमआईएम कमज़ोर हुई। आप क्या मानते हैं कि जैसे वो टूटकर आरजेडी में गए तो क्या एमआईएम कमज़ोर हुई? नहीं, एमआईएम कमज़ोर नहीं हुआ, तो और मजबूत हो गया। एमआईएम जीतेगा। कैसे मजबूत हो? जी, इसलिए 5 गया और फिर 20 लेके आएगा। वो भी बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। 5 लेके भागा ना तेजस्वी, अब उसके साथ 20 लेके आएगा। 4 ले गए तो 4 जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे तो यहाँ जेडीयू आ जाएगी, बीजेपी नहीं, कोई नहीं। वो डर दिखा करके अब वो जमाना चला गया जो था तेजस्वी का और लालू का, राहुल का। भोजपुरी में कहता है बाबूजी और बबुआ जी। आप सोच के देखिए क्या बोलना पड़ेगा। बाबूजी को बोलेंगे कि बबुआ को बोलेंगे? बाबूजी छोड़ो, बबुआ को लाओ। समझे? तो किसको ला रहे हैं इस बार? बबुआ को लाएंगे, बाबू को छोड़ेंगे। बबुआ बोले तो? आए? बबुआ बोले तो? बबुआ हो ही नहीं सकता। बबुआ बूढ़ा हो गया, अब बाबू छोटा हो गया। तो एमआईएम को लेकर जैसे लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि उनको गठबंधन में नहीं लिया तो वोट कट जाएंगे। अरे नहीं लिया 20 सीट आ जाएगा, 50 सीट आ जाएगा, उसका पीछे सब खुदे आएगा। कैसे आएगी जब 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं? और ऐसे में ओवैसी का चुनाव लड़ना, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो तो इस बार तो उनको हवा भी नहीं लगेगी। हवा कैसे नहीं लगेगा भैया? 20 का बदलाव आप 100 सीट पे लड़ने के लिए जा रहे हैं। 100 सीट में तो 50 सीट तो लेके आएगा। अच्छा, और क्या? तो क्या लग रहा है कि सरकार बनने में योगदान देंगे वो अपना? जरूर देगा बनने के लिए। कौन है यहाँ, है कोई प्रत्याशी एमआईएम का जो मैदान में है? यहाँ अभी तक टिकट के लिए गुलाम सरवर दावेदार है, मगर कन्फर्म नहीं हुआ। कन्फर्म जो होगा उसी को होगा। अच्छा, गुलाम सरवर कौन है, कहाँ के, यहीं के हैं क्या? जी, ये यहाँ का नहीं है, डगरवा ब्लॉक ही का पड़ता है, टौली पंचायत। तो कैसे है, मतलब कभी आपने देखा, मिले हैं, कैसा? मिले हैं, आते हैं। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा मिजाज का है। पहले भी एक बार प्रयास किया, उसको टिकट नहीं मिलने का कारण जो है कि जिला परिषद में खड़ा हुआ, फिर उसके बाद वो जीत के आए हैं। फिर उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष भी बना वो अच्छा आदमी है। तो क्या लगता है आपको सीट निकाल पाएंगे वो? जी बिल्कुल निकाल लेगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। मुर्शीद, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? एमआईएम आएगा। कैसे आएगा? कई लोग तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ ही नहीं सकता इस बार। क्यों नहीं आ सकता? हर बार थोड़ी बनता आदमी। अच्छा, इस बार नहीं बनेंगे? ये 1 बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, हर बार हुआ यहाँ पे, तो हर बार थोड़ी होगा। तो इस बार पूरा चौकस है। इस बार अब ऐसे ही आएगा हर हालत में। कैसे आएगा? उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया है। गठबंधन में शामिल नहीं किया तो और जगह तो आया हुआ है ना, लड़ रहा है ना, वैसे ही लड़ेगा। जब इसकी बहुमत पूरी आएगी तो अपने आप देख लेगा कौन किसको लेता है। अच्छा, अगर उनकी सीटें निकलती है तो अपना आप ज़बरदस्ती लेंगे? अगर सीटें आती है, अगर पब्लिक उसे चुनता है तो इस हिसाब से उसको कहीं ना कहीं जगह तो मिलेगा। ऐसा तो कोई सिचुएशन है ही नहीं कि नहीं मिलेगा। कोई भी उठता है तो कोई भी जीतता है तो उसका कोई ना कोई समस्या तो निकलता ही है, इसका भी निकलेगा वैसे ही। अभी कई लोग कह रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ वोट ख़राब कर देंगे, वोट उनको दिया तो वोट ख़राब करना है, क्या करेंगे? ख़राब तो नहीं होगा। अब ऐसे से लगता है आपको ख़राब हो सकता है कुछ? यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए वो वहम है बस, और कुछ नहीं है। कुछ वहम ऐसे होते हैं जो आँखों पे होते हैं, कुछ दिमाग पे होते हैं, अब जो समझ लो। तो आरजेडी को नहीं जिताएंगे इस बार? कह रहे हैं कि वो बड़ी मुस्लिम हितैषी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए बात करती है। आरजेडी कब कह रहे हैं लोग? वो सपनों में किए होंगे, ख्वाब में देखे होंगे, वैसे तो रियलिटी में देखे हैं।
इस बार इस चुनाव में बिहार में ही हर चीज़ NRC वगैरह लागू कर देते हैं। कैसे NRC कहाँ लागू हो गया? नहीं किया तो हर घर से प्रमाण क्यों मांग रहा है? वो चुनाव आयोग की तरफ से है कि जो फर्जी वोट है उनको रोकने के लिए ये लीजिएगा ना, वोटर ID में कितने नाम छटेंगे, कितने बटेंगे, कितने क्या होंगे, पता चल जाएगा। आपने बनवाया वो सब निवास पत्र? हाँ, सब कुछ बनवा के दे सबमिट कर रखा है। अभी चेक करने के लिए बोला था, चेक किया? अभी तो चेक नहीं किया हूँ, अभी इसीलिए आया हूँ। ऐसे क्यों लगता है कि मतलब वोट कटेंगे या बाहर कर दी जाएंगे? क्योंकि बेवकूफ़ भी बनना एक हद में होता है इंसान का, जो हद क्रॉस कर चुका है। पहले जितने भी आए सब ने जो किए, लेकिन MIM वाले पार्टी नया है, ये हर इंसान को ख्वाहिश होता है कुछ अच्छा करेगा कोई, अगर इसने नहीं किया तो और कोई करेगा। पिछली बार जो विधायक जीते थे फिर वो RJD में चले गए, तो कई लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो RJD को दे दिया जाए। वही तो, इस बार नहीं जाएगा वो। अब ऐसी अगर जाएगा भी तो वो अपना बात जब सबमिट जरूर करेगा। जाने से पहले अपनी मांग रखेंगे? हर कोई रखता है, कोई भी हो, हम हैं आप, कोई भी हो, रखता है ये मांग। चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए। ये तो थे जनता के विचार। तो क्या बिहार में 2025 के चुनाव वोटर सस्पेंशन के साए में होंगे? क्या ये वोटर लिस्ट रिवीजन एक लीगल कवर है जिसमें कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर नाम काटे जा रहे हैं, या फिर ऑपोजिशन सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है? जवाब आपको भी ढूंढना होगा, लेकिन हम आपके लिए जमीन से सबूत, सवाल और सच लेकर आते रहेंगे। इस पूरी स्टोरी की गहराई समझने के लिए देखिए हमारा स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर बिहार की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को DNA को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। वीडियो देखने के लिए आप यहां आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं हूं जर्नलिस्ट फजर और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत की खास रिपोर्ट बिहार एक्सप्रेस।